क्या आपने कभी किसी ऐसे कुएं के बारे में सुना है जिसमें झांकने से लोग पागल हो जाते हैं? क्या आपने किसी ऐसे गांव का नाम सुना है जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता? ये कहानी है ऐसे ही एक गांव की, जहां एक तांत्रिक की आत्मा आज भी उस कुएं की गहराई में कैद है, लेकिन अब वो फिर से बाहर आना चाहती है। गांव का नाम था नरभस। ये गांव झारखंड और बंगाल की सीमा पर बसा था, लेकिन नक्शों में इसका नाम कहीं नहीं मिलता था। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी एक पुराना सूखा कुआं, जिसे गांव वाले काल कुआं कहते थे। 60 साल पहले यहां एक भयानक तांत्रिक आया था। नाम था चंद्रनाथ बाबा। वो लोगों को काले जादू से ठीक करने का दावा करता था, लेकिन धीरे धीरे गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। फिर एक दिन गांव वालों ने उसे उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। लेकिन अब 60 साल बाद फिर से वही घटनाएं शुरू हो रही थीं। सना घोष, एक 27 साल की पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, को नरभस गांव के बारे में एक अज्ञात व्यक्ति से ईमेल मिला। ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच्चा डर देखना है तो नरभस आओ और उस कुएं में झांको। सना पहले तो हंसी, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था। वो अपने कैमरामैन अविनाश और साउंड इंजीनियर मिथुन के साथ गांव के लिए निकल पड़ी। गांव पहुंचने पर सबने उन्हें मना किया कि सूर्यास्त के बाद बाहर मत निकलना, लेकिन सना जिद पर थी। उसे उस कुएं की डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। रात के 12 बजे वो तीनों चुपके से उस कुएं के पास पहुंचे। मिथुन ने कैमरा ऑन किया और अविनाश ने टॉर्च जलाई। सना कुएं के पास गई और झांकने लगी, पर कुएं के अंदर से जैसे कोई कराहने की आवाज आई। क्या कोई जिंदा है अंदर? सना ने चिल्लाकर पूछा। और तभी एक बर्फीली हवा चारों ओर फैल गई। अविनाश की टॉर्च अपने आप बंद हो गई, कैमरा बंद हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग रुक गई, और फिर मिथुन अचानक गायब हो गया। सना और अविनाश भागकर वापस गेस्ट हाउस आए। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों से पूछा कि कुएं में क्या है। तब एक बुजुर्ग महिला, दादी अम्मा ने बताया, कुएं में वो तांत्रिक अभी मरा नहीं है। वो लोगों की आत्माएं खींचकर खुद को जिंदा रखता है। हर 60 साल बाद वो किसी को बुलाता है, और तुम वही हो। सना ने सोचा कि शायद मिथुन कहीं गिर गया होगा, लेकिन जब उन्होंने रात की फुटेज देखी तो उसमें दिखा कि कुएं के अंदर से एक हड्डीदार काली परछाई निकलती है और मिथुन को खींचकर अंदर ले जाती है। कैमरे की लाइट जलती बुझती है और एक तेज चीख सुनाई देती है, तू मुझे बाहर ला, मैं तुझे सब दूंगा। सना को अब समझ आ गया था कि ये कोई आम कहानी नहीं, बलि का खेल है। गांव के मंदिर में उसने एक पुरानी किताब देखी, तांत्र संहिता। उसमें लिखा था, अगर कोई तांत्रिक काले कुएं में बलिदान देकर 7 आत्माएं समर्पित करे तो वो अमर बन सकता है। और इस बार वो 7वां बलिदान बनना थी सना। रात होते ही सना को आवाजें सुनाई देने लगीं। वो देखती है कि मिथुन उसके कमरे में है, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है, वो तुझे ले जाएगा, भाग जा। अब सना और अविनाश ने फैसला किया कि वो कुएं में नीचे उतरकर मिथुन को बचाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि नीचे क्या इंतजार कर रहा है। उन्होंने रस्सी बांधी और कुएं में उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे गए, एक तेज स्याह धुआं उन्हें घेरने लगा, और फिर तांत्रिक चंद्रनाथ बाबा की आत्मा सामने आई। उसकी आंखें लाल, बाल उलझे हुए और हाथ में खून से सना त्रिशूल। तुम दोनों मेरे अगले बलिदान हो। लेकिन सना तैयार थी। उसने मंदिर से तांत्रिक श्लोक याद किए थे। उसने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक कुएं की दीवारें हिलने लगीं। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, मैंने 60 साल इंतजार किया है। लेकिन तब तक उसकी आत्मा एक भयानक चीख के साथ जल गई और धुआं हवा में उड़ गया। सना और अविनाश सुरक्षित बाहर आ गए। गांव वालों ने खुशी मनाई, लेकिन दादी अम्मा ने धीरे से कहा, तांत्रिक मरा नहीं, बस सो गया है। अगली बार जब कोई कुएं में झांकेगा वो फिर लौटेगा। और आखिरी सीन में एक बच्चा कुएं के पास खड़ा है और अंदर झांक रहा है।